बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बबरकत नाम से जिसने हमको मुसलमान पैदा किया। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2। आज हम 2.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। 2.1 में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 है, सेट्स एंड फंक्शन है। ये देखें कि सबसे पहले सेट क्या चीज़ है, सेट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ये देखें कि उर्दू में देखें तो वाज़ेह अशिया के इज्तिमा को हम क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं। इंग्लिश में है इसकी डिफ़ाइन है कि एक आपके पास वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टेंट और वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये देखें कि सेट की डिफ़ाइन ये है कि एक ऐसा सेट जिसको हम बयान करते हैं कि जिसके तमाम एलिमेंट मुख्तलिफ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जिसके तमाम एलिमेंट मुख्तलिफ होने चाहिए, कि वेल डिफाइंड डिस्टेंट होने चाहिए और वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि वो आपके पास a इज़ इक्वल टू 1 2 3 3। अब ये आप बताएं कि 1 2 3 3 ये आपके पास ये एक सेट नहीं है। ये इट हैज़ नॉट सेट, नॉट अ सेट। बिक वाई, ये क्यों सेट नहीं है? ये देखें कि वो कहता है कि सेट जिसको हम बयान करते हैं कि जिसके एलिमेंट डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, वेल डिफाइन होने चाहिए और वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। ये देखें कि 1 2 3 3 है, ये आपके पास सेट नहीं है कि ये एलिमेंट ये देखें कि 3 3 रिपीट हो रहे हैं। 1 का बिलोंग 2 को करे और 2 बिलोंग 1 का 2 के साथ नहीं है और 2 का 3 के साथ नहीं। अब 3 तो बिलोंग कर रहा है 3 को, लेकिन ये रिपीट हो रहा है एलिमेंट, तो लिहाजा दिस इज़ नॉट सेट, ये सेट नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये फिर समझ लें कि ये सेट है कि ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये सेट होता तो ये a इज़ इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 आगे इसी तरह अप टू सोन या चलते जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है कि ए सेट है, 1 2 3 1 का बिलोंग नहीं है 2 के साथ, 2 3 के साथ नहीं, 3 4 के साथ नहीं। ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी ये है, क्या है आपके पास सेट आ रहा है, ये सेट है डियर स्टूडेंट। ये नॉट अ सेट क्योंकि इसके एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। सिंपल बात है। अब ये देखें कि सेट की 3 एग्ज़ाम है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टैबुलर मेथड एंड सेट इन बिल्डर नोटेशन। अब सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है। ये आमतौर पर आपने 7 क्लास में भी ये आपने पढ़ा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव मेथड, टैबुलर मेथड, सेट इन बिल्डर नोटेशन। अब ये देखें कि डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है। डिस्क्रिप्टिव मेथड की आपने ये डिफाइन है बुक के अंदर, अ सेट a set describe in words फॉर एग्ज़ाम्पल। एक मैं आपको मिसाल भी देता हूँ साथ, कि डिस्क्रिप्टिव मेथड वो मेथड है कि जिसमें वो किस पर मुश्तमिल होता है, वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं यूज़ होती डिस्क्रिप्टिव मेथड में,
दी सेट इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब ये देखिए सेट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, ये इसका डिफाइन है कि ये वर्ड्स को में पर मुश्तमिल हो। तो ये देखिए द सेट इज़ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये वर्ड्स में हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इसकी टैबलर फॉर्म मेथड क्या होता है कि टैबलर मेथड ये होता है कि आ सेट, इसकी डिफाइन ये है कि के पास आ सेट डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग लिस्टिंग। आपको एक मिसाल देता हूँ कि नेचुरल नंबर, ये देखिए आ सेट डिस्क्राइब इन वर्ड्स द सेट इज़ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। अब टैबलर फॉर्म ये देखें कि टैबलर फॉर्म में आपने याद रखना है कि टैबलर फॉर्म में ब्रैकेट का यूज़ होता है। डिस्क्राइब मेथड में वर्ड्स बयान करते हैं, टैबलर मेथड में हमने ये क्या करते हैं कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर लिखे हों तो ये ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपके पास कौन सा मेथड हो गया? टैबलर मेथड हो गया। टैबलर मेथड आपके पास ये है कि नेचुरल नंबर आपने लिए 1 2 3 4 5 अप टू सोन। ये आपके पास 1 2 3 4 5 ये आपके पास एलिमेंट आ गए। ये अप टू सोन नेचुरल नंबर, ये देखें कि नेचुरल नंबर है जो जिसमें 1 शामिल है। ये 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में ये देखें, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा वर्ड्स में द सेट इज़ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड आ गया तो ये इसको वर्ड्स में लिखना है और इसी वर्ड्स को आपने एक ब्रैकेट में बंद करना है। तो ये आपके पास कौन सा मेथड आ गया? टैबलर मेथड। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर टास्क 3 है, सेट इन बिल्डर नोटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। अब ये देखें कि सेट इन बिल्डर नोटेशन ये क्या होती है कि सेट, इसकी डिफाइन है कि सेट वी यूज़ लेटर सैम्बल। सेट के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? सेट वी यूज़ लेटर सैम्बल फॉर्म arbitrary of a set। ये देखें कि वो कहता है कि a set वी यूज़ लेटर यूज़ करते हैं, सैम्बल यूज़ करते हैं, फॉर्म arbitrary ऑफ a set फॉर्म में, इसमें हम सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं। अब ये आपको मैं समझाता हूँ कि ये एक्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को वर्ड में बयान करें तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है। नेचुरल नंबर को एक ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल करें तो ये टैबलर मेथड है। अब इस जो आप आर्बिट्रेरी में सैम्बल में लेटर में इसे राइट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा सेट इन बिल्डर फॉर्म नोटेशन। अब ये देखें कि इसी को नेचुरल नंबर है तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते एक्स, ये सच दैट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, एन से हमारा नेचुरल नंबर। वो कहता है कि एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। अब ये देखें कि आपके पास क्या आ रहा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। ये देखें कि सेट में यही सेट बयान किया, द सेट इज़ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर वर्ड में बयान किया तो डिस्क्रिप्टिव मेथड, और ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल किया तो ये आपके पास आ रहा है सेट टैबलर मेथड। और
जो आर्बिट्रेरी सैम्पल और लेटर में इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, तो वो आपके पास आ जाएगा सेट इन बिल्डर नोटेशन। आप ये देखें कि इसकी कुछ फॉर्म मैंने लिख दिए हैं कि आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट। ये अगर आपको एक ये वैल्यू याद होंगी तो ये आप पास आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास है। अब ये देखें कि आपके पास डियर स्टूडेंट, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने ये सारी जो है सेट, ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद हुए तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और सेट आपके पास था सेट बिल्डर नोटेशन टैबुलर मेथड में, आप इसे इसका सलूशन, इसके बगैर इसका सलूशन नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये देख लें कि नेचुरल नंबर है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 से 3 से शुरू होते हैं, एंड तक चलते जाते हैं। आ गया डब्ल्यू। ये देखिए कि डब्ल्यू के पास है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू दिस, डब्ल्यू है ये, इसको बोलते हैं होल नंबर। दिस सेट ऑफ होल नंबर, ज़ीरो जिसमें ज़ीरो शामिल है वो होता है होल नंबर। जी इज़ इक्वल टू, इसको इंटीजर बोलते हैं, दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर में ज़ीरो शामिल होता है, +-1 +-2। आगे इसी तरह जेड कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। जेड इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 अप टू सोन। ओ से मुराद है द सेट ऑफ ऑड ऑल ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर ये देखें कि +-1 +-3 +-5। पिछली 2-3 वीडियो छोड़ के पीछे पीछे मैंने आपको समझाया हुआ कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। ये इवन है, ई से इवन नंबर है द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, 0 +-2 0 +-4 अप टू सोन। क्यू आपके पास है रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू पी और क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स सी को करें, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू अगर ज़ीरो हो गया तो आपके पास रेशनल फॉर्म नहीं बनेगी। ये देखें आपके पास आगे आ गया इर्रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, सॉरी ये रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। इर्रेशनल नंबर x such that x does not equal to p where pq belongs z, q does not equal to 0। रियल नंबर है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डियर स्टूडेंट, ये टेबल आपने लाजमी याद करना। अगर ये टेबल याद ना हुआ तो 2.1 के अंदर आपको ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट इन बिल्डर फॉर्म, सेट इन बिल्डर फॉर्म, ये तीनों जो इसकी टाइप्स हैं ये आपको नहीं आनी। ये आपके पास तीनों हैं, डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर एंड सेट इन बिल्डर नोटेशन। अब ये देखें कि आपके पास डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज, आज के लिए मैंने आपको यही तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। 2.1 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।